Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Krishna Sarvashri आपके चरणों में वंदन। um, Thank you so much the devotees कि आपने मुझे सेवा का मौका दिया। uh, मैं आपकी blessings request करती हूँ कि मैं ये सेवा अच्छे से कर पाऊँ। अपनी प्रयास ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साधुजातं सहगणरघुनाथं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया हंसागर्भतरूपश्च कृपा सिन्धुभिरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्रीगौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रभु जी ने मुझे जो श्लोकास दिए तीसरे स्कंद के 14वें अध्याय के फर्स्ट सेकंड और थर्ड श्लोकास। श्रीशुकवाच निशम्य कौरश्रवीणा उपवर्णितं हरे कथं किरान सुकरात्मना पुनः स अप्रच्छातम् उदयन् तजले न चते विदुरो धृता। Translation by Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Shukadev Goswami said, after hearing from the great sage Maitreya about the Lord's incarnation as Varaha, Vidura, who had taken a vow, begged him with folded hands to please narrate him further transcendental activities of the Lord, since he, Vidura, did not feel satisfied. Second, 3.14.2. Vidura Uvacha तेनैव तु मुनिश्रेष्ठा हरेण यज्ञमूर्तिना आदिदैत्यो हिरण्याक्षो हता इति अनुशुश्रुमा. Sri Vidura said, O chief amongst the great sages, I have heard by disciplic succession that Hiranyaksha, the original demon, was slain by the same form of sacrifices the personality of Godhead, Lord bore. Asked, तस्य चोदातराक्षौर्यं स्वादं श्रद्धेन लीलया दैत्यराजस्य च ब्राह्मण कस्माद्धितोऽपुनृताः. What is the reason, O Brahmana, for the fight between the demon king and the Lord boar, while the Lord was lifting the earth as his pastime? 18 बहुत beautiful श्लोकास हैं जो प्रभु जी ने दिए, and I request मैं आप सबकी blessings
के लिए बैक करती हूँ कि मैं कुछ बोल पाऊँ आप सबके प्लेजर के लिए, लॉर्डशिप्स के प्लेजर के लिए। तो हम इन श्लोकास में देखते हैं कि कैसे विदुर जी हैं वो इतने ईगर हैं और श्रवण करने के लिए और सुनने के लिए, स्पेशली वराह अवतार के लिए। तो हम देखते हैं कि जो शुक्र अवतार है, वराह अवतार है भगवान का, वो 6 प्रकार के अवतारों में से एक है जो शास्त्रों में दिए हैं। पुरुषावतार, लीलावतार, गणावतार, मनवंतर अवतार, युगावतार और शक्तावेश अवतार। तो ये लीला अवतार है भगवान का। जैसे मत्स्य अवतार है वो भी लीला अवतार है। नर नारायण ऋषि वाला जो अवतार था वो भी लीला अवतार था। तो भगवान का एक सुंदर सा लीला अवतार है जो तो लेते हैं सब जीवों के कल्याण के लिए। तो हमने देखा कि पिछले चैप्टर में, पिछले अध्याय में हमने देखा था कि वराह देव का डिस्क्रिप्शन था, वराह देव के बारे में बताया था। पर विदुर इतने ईगर हैं, इतने एंथुजियास्टिक हैं कि वो और जानना चाहते हैं। वो बस थोड़ा सा सुन के नहीं रुकना चाहते हैं। उनके वो और वराह देव के बारे में भी जानना चाहते हैं, वो और अवतारों के बारे में भी जानना चाहते हैं। वो रुकना नहीं चाहते हैं। इसे लॉलियम कहते हैं। एंड कि हमें और सुनना है और साधु संग करना है। तो श्रील रूप गोस्वामी भी कहते हैं कि हमें अगर भक्ति रस को प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें लॉलियम की आवश्यकता है, हमें इंटेंसली सुनने की आवश्यकता है, हमें इंटेंसिटी की आवश्यकता है। और चैतन्य चरितामृत में एक श्लोका भी आते हैं, कृष्ण भक्ति रसा भाविता मती प्रियम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम अभिमूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृते न लभ्यते। तो इसका ट्रांसलेशन श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि प्योर डिवोशनल सर्विस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस कैन नॉट बी हैड even by pious activity in hundreds and thousands of lives. It can be attained only by paying one price, that is intense greed to obtain it. If it is available somewhere, one must purchase it without delay. तो श्रील प्रभुपाद हमें ये समझा रहे हैं, हमने पहले कितने भी पिछले जन्म में कितने भी पुण्य कमाए हो, कितनी भी सुकृति हो, बट कृष्ण भक्ति रस को प्राप्त करने के लिए हमें सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, एक ही चीज हमें हेल्प करती है, वो है लॉलियम। हरि कथा के लिए लॉलियम, साधु संघ के लिए लॉलियम। हमें ये लालसा होनी चाहिए कि हमें और सुनना है, हमें श्रवण करना है। मैं एक जो क्लास सुन रही थी उसमें कुछ एग्जाम्पल्स थे कि जैसे कैसे यशोदा महारानी और सारे गोपीज ब्रजवासी कृष्णा का इतना इंटेंसली इतनी उत्साहित होकर प्रतीक्षा करते थे, इतनी वो लिटरली और ईगरली वेट करते थे कि कृष्णा वन से कब वापस आएंगे सारे ग्वाल बालों के साथ, सारी गायों के साथ। और वो प्रभु जी समझा रहे थे कि हमें श्रवण के लिए उत्कंठा होनी चाहिए। तो उस उत्कंठा के साथ ब्रजवासी वेट करते थे कृष्णा का वापस आने के लिए। और जब कृष्णा वापस आ रहे होते थे तो देखकर कहते थे कि ये कितना सुंदर दृश्य है कि कृष्णा वो धूली में कवर्ड हैं और कितना सुंदर दृश्य है कि कृष्णा वापस आ रहे हैं, अब हम उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। तो इसी प्रकार से हमें श्रवण करने के लिए बहुत उत्साहित होने की उत्साह की आवश्यकता है। और हमने सुना भी है कि हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए उत्साह, निश्चय, धैर्य की जरूरत है। तो बहुत बार मैंने सुना है कि डिवोटीज निश्चय और धैर्य पे बहुत फोकस करते हैं, बट उत्साह पे थोड़ा सा कभी कभी फोकस कम रहता है। बट उत्साह भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमें
उत्साह रखना है, बट एट द सेम टाइम हमें एक स्टेडी पेस भी रखना है, और हमें तीव्रता की आवश्यकता है, क्योंकि अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। हम वैसे हमेशा देखते हैं कि कलयुग में जीव की उम्र 100 साल तक होती है, बट एट दिस पॉइंट बहुत कम लोग हैं जो 100 साल तक भी uh, जी लेते हैं। अभी इट्स लाइक 80, खींच खींच कर 90, बट उससे ज्यादा मुश्किल है। तो हमारे पास जैसे ही समय कम है, वो समय और कम होता जा रहा है। एंड आई एम श्योर हम सब देख रहे हैं कि जैसे जैसे कलयुग प्रोग्रेस हो रहा है, और ज्यादा मुश्किल हो रहा है, और ज्यादा डिफिकल्टीज आ रही हैं, और ज्यादा क्रूअल्टीज बढ़ रही हैं। तो हम इसी प्रकार से देखते हैं कि विदुरा, उनका लॉलियम कितना इंटेंस है, कितना 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 लॉल कितना उनको सुनने का उत्साह है, कितना लॉलियम है उन्हें श्रवण करने के लिए। और इवन परीक्षित महाराज, उनके पास सिर्फ 7 दिन बचे हैं, और उसमें ही डिसाइड्स कि मुझे भगवान की कथा सुननी है। मतलब अगर हम एक जनरल पर्सपेक्टिव से सोचें, तो अगर हम भक्ति में ना हो, या इन जनरल भी, तो अगर हमें पता चले कि हमारे पास 7 ही दिन है, हमें कुछ और भी करना रहेगा। मतलब हम, अगर मैं पर्सनली खुद का बोलूँ, तो आई डोंट थिंक मैं, नोइंग इवन कि मेरे पास 7 दिन है, मैं एक जगह बैठकर सिर्फ हरी कथा नहीं सुन पाऊंगी। मेरे में उतना वो लॉलन नहीं है, बट हमारे पास इतने अमेजिंग एग्जाम्पल्स हैं। परीक्षित महाराज, फिर विदुर, उन्होंने उनको कितना उत्साह है सुनने के लिए। और विदुर जो है वो मैत्रेय ऋषि से सुन रहे हैं हरिद्वार में अपनी तीर्थ यात्रा करने के बाद। वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उन्हें भगवान की लीलाएं सुनने का इतना इतना उत्साह है, वो इतने जिज्ञासु हैं, और वो बहुत श्रद्धावान भी हैं। तो ये सब बहुत सुंदर क्वालिटीज हैं। एंड सेम परीक्षित महाराज भी, मैं एक क्लास में सुन रही थी, तो प्रभु जी बता रहे थे कि परीक्षित महाराज के पास 7 दिन थे, और उन्होंने 7 दिन बिना पलक झपकाए भागवतम सुना। पर हम कभी कभी भागवतम, 1 घंटे की भागवतम क्लास में भी नहीं जगे रह पाते, उसमें भी कभी कभी हमें नींद आ जाती है। तो कितना वो सिंसेरिटी और अटेंशन के साथ सुन रहे थे। एंड एक और दोनों के में एक क्वालिटी थी जो वो प्रभु जी ने मेंशन की थी, कि दोनों बहुत ध्यान से सुन रहे थे, एंड वो प्रूफ भी हो रहा था, क्योंकि वो प्रश्न पूछ रहे थे, क्योंकि वो और जानना चाहते थे। कभी कभी हम देखते हैं भागवतम क्लासेस में कि डिवोटीज पूछते हैं कि किसी को कोई प्रश्न है, कुछ शेयर करना है, बट डिवोटीज रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। जो ऑडियंस होती है वो रिस्पॉन्ड नहीं करती है। बट यहाँ पर विदुर जी और परीक्षित महाराज दोनों इतना ध्यान से सुन रहे थे, और वो क्वेश्चंस भी पूछ रहे थे कि अच्छा, फिर ऐसा, फिर अब भी जैसे आज जो हम श्लोक देख रहे हैं, उसमें विदुर जी प्रार्थना कर रहे हैं मैत्रेय ऋषि जी, मुझे और बताइए, और बताइए। तीन में से 2 श्लोक में ये आता है कि जैसे 3.14.1 में यहाँ पर आता है, Vidura, who had taken a vow, begged him with folded hands to please narrate the further transcendental activities of the Lord, since he, Vidura, did not feel satisfied. And even third वाले वर्ष में वो इतने ईगर हैं, उन्हें और जानना है, और समझना है। तो इसी प्रकार से हमें भी ये क्वालिटी डेवलप करने की जरूरत है। एंड जैसे जयदेव गोस्वामी भी लिखते हैं, वसति दर्शने सुकरे धरणी तव लग्न शशि कलंक कलेव निमग्न केशव धृत शुकर रूप जय जगदीश है। तो इतना सुंदर लिखते हैं, और इसका ट्रांसलेशन है, ओ केशवा, O Lord of the universe, O Lord Hari, who have assumed the form of the boar,
All glories to you. The earth had become immersed in the Garbhodaka ocean at the bottom of the universe. It's fixed upon the tip of your tusk like a spot on the moon. तो इतना सुंदर प्रकार से जयदेव गोस्वामी ने भी ग्लोरीफाई किया वराहदेव को. एंड हम परफेक्ट में देखते हैं सेकंड वाले श्लोका के, तो उसमें तो प्रबंध ने परफेक्ट में एक्सप्लेन किया है कि भगवान के अलग अलग मिलेनियम्स में थोड़े से स्लाइटली डिफरेंट पास टाइम्स हुए हैं. तो जैसे स्वयंभुव मनवंतर में भगवान आए थे. जब उन्होंने वो एक श्वेत वराह के रूप में आए थे और उन्होंने पृथ्वी को in the Swayambhuva millennium, he lifted the earth from within the water of the universe. और दूसरे मिलेनियम में जब आए थे चक्षुषा मिलेनियम में, तब उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया था. तो हम देखते हैं कि कभी कभी ये पास टाइम्स लाइक एक ही साथ बता देते हैं, बट ये एक्चुअली अलग अलग मनवंतराज के थे. तो जैसे स्वयंभुव मनवंतर में भगवान श्वेत वराह के रूप में आए थे. और बट वो और हमने कभी भी श्वेत वराह नहीं देखा है. हमने कभी भी वाइट कलर का सुअर नहीं देखा है. और चक्षुषा मनवंतर में वो एक रेड वराह के रूप में आए थे. और हमने जो भी सुअर देखे हैं वो मोस्टली पिंकिश होते हैं. वो हमने ना वाइट देखा ना रेडिश देखा, हमने पिंकिश देखा है. बट ये देखते हैं और हमें समझना है कि भगवान उस रूप में आए हैं, बट भगवान अभी भी वही दिव्य सच्चिदानंद विग्रह है. और उसमें उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया था. तो हम देखते हैं कि कभी कभी जैसे सीरियल्स में या फिर कभी कभी भागवतम में भी ऐसा प्रतीत होता है कि एक ही साथ हुए थे सारे पास टाइम. बट मैं मोहन रूपा प्रभु जी की क्लास सुन रही थी, तो प्रभु जी बता रहे थे कि किस प्रकार से भगवान, जब हमारे आचार्य लिख रहे थे, टीकाएं लिख रहे थे, कमेंट्रीज लिख रहे थे, तो भगवान ने उन्हें वो क्षमता दी, वो शक्ति दी कि वो पास टाइम को विटनेस कर सके और उस पर फिर कमेंट्री लिखे. तो उससे हमें समझ आता है कि ये अलग अलग मनवंतराज में हो रहे हैं. एंड ये उन्होंने लिखा है हमारे लिए कि हम अच्छे से समझें, पढ़ें, भगवान की लीलाओं को समझें. और एक और पॉइंट जो मैंने सुना था कि भगवान भले किसकी फॉर्म में हो, वो सेम पर्सनालिटी है दिव्य सच्चिदानंद. जैसे हम पूतना का पास टाइम सुनते हैं, तो भगवान तब 6 दिन के थे. तो कोई सोच सकता है कि 6 दिन के जब थे भगवान, तो किस प्रकार से उन्होंने पूतना का वध किया होगा. बट हमें ये समझना है कि हम 6 दिन के हैं और भगवान 6 दिन के थे. वो बहुत डिफरेंट स्पेसेस हैं. एंड वो बहुत डिफरेंट स्पेसेस हैं. भगवान इज स्टिल सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड और हम अभी भी उनके छोटे से अंश हैं, पार्ट एंड पार्सल्स हैं. तो so thank you so much, dear devotees. I'm sorry this is मेरे पास इतना था that I could speak. Thank you so much for this.
हरे कृष्णा अपर्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। माता जी प्रणाम। माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी बहुत सुंदर एक्सप्लेन किए ताकि ये श्लोक में हमें आपने बताया कि इंटेंसली हमें सुनना चाहिए, मतलब कैसे भगवान के जो कथा हमें इंटेंसिटी उत्साह रखना चाहिए और हमें और ज़्यादा सुनना चाहिए भगवान के पास टाइम्स। अगर भगवान के बारे में हम सुने ज़्यादा से तो हमारा अपना शुद्धिकरण होगा और फिर हमें भगवान का आशीर्वाद से हम भक्ति में थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अब जो एग्जाम्पल्स दिए जैसे कि विदुर जी और फिर परीक्षित महाराज, इन्होंने बहुत ही पुण्यात्मा थे और बहुत ही भक्ति था उनका, मतलब बहुत ही अच्छे डिवोटीज थे भगवान के। और उनका इसीलिए उनका सुनने का जो श्रवण का बहुत इंटेंसिटी था, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने श्रवण करते थे। और जैसे कि भक्ति का जो ये अंग है श्रवणम कीर्तनम, तो ये श्रवण इज वेरी इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए। अगर हमारा श्रवण अच्छी तरह से ना होगा नहीं तो हमें ज्यादा से एक्चुअली ज़्यादा हमें श्रवण करना चाहिए और फिर उसको श्रवण करके हमें हमारा लाइफ में वो उतारना चाहिए कुछ जो हम श्रवण करते, जो सुनते हैं, जो हमें करना चाहिए। तो सारा जो डिवोटीज हमें जो बताते हैं कि भगवान के क्या करना चाहिए भगवान को खुश करने के लिए, तो ये हम श्रवण करके हमारा लाइफ में उतारना चाहिए। यही हमें ये श्लोक से अच्छी तरह से सीख मिले। और थैंक यू सो मच माता जी फॉर अ नाइस क्लास। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को। धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा माता जी प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। बहुत अच्छा क्लास था आपका माता जी। और आपने वो श्वेत वरा एंड रेड वरा के बारे में भी बताया। और माता जी जैसे अभी अपर्णा माता जी भी बोल रहे थे कि हमें भगवान की लीलाओं का कैसे पता चलेगा, जब हम उनके बारे में सुनेंगे और हमारे आचार्यों से, तभी हमको एक्चुअली भगवान का जो लीलाएं हैं वो हमें एकदम अच्छे से पता चले। तो हमारे लिए जो भगवान की लीलाएं सुनना है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम तभी एक्चुअली भगवान की एक्चुअल मीनिंग मतलब बोल सकते हैं कि हम जान सकते हैं। बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं ना कि आपके कृष्ण तो मतलब चली है लीला, इतने सारे गोपियों के साथ रास लीला करते हैं। तो बट हमें एक्चुअल मीनिंग कब पता चलता है, जब हम उनके बारे में जानते हैं, समझते हैं। तो हमें हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम पहले भगवान का जो भी कथा है, जो पास टाइम है, वो अच्छे से समझे और सुने उसको। एक्चुअली हमें रेगुलरली ही सुनना चाहिए उसके वो। बट अनफॉर्चुनेटली हम कभी कभी स्किप कर जाते हैं, नहीं सुन पाते हैं। तो बस मुझे इतना ही बोलना था। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच माता जी। प्रणाम माता जी। हाँ जी। हरे कृष्णा गुरु प्रेम माता जी। मैं ये और एक थोड़ा सा छोटा पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ कि हमें जो ये भगवान का कथा का जो ये इंटेंसिटी श्रवण करना, ये सब हमें गुरु कृपा नहीं होगा तो ये आ नहीं सकता। तो इसीलिए हमें, मुझे लगता है मतलब आई वांट टू से फॉर माई सेल्फ कि गुरु से हमेशा प्रार्थना करना चाहिए ताकि हमें ये श्रवणम में रुचि ज्यादा हो। नहीं तो श्रवण अगर अच्छा होगा तो भक्ति जीवन और मन अच्छा होगा। तो यही मुझे थोड़ा सा ऐड करना है माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। सो मच माता जी, बहुत सुंदर पॉइंट है कि हमें गुरु से प्रे करना चाहिए। थैंक यू सो मच।
हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई और पॉइंट नहीं है, हरे कृष्णा कुंजेश्वरी माता जी, प्रभु जी कुछ। हरे कृष्णा माता जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न था कि ये जो हम गुरु कृपा के बिना तो श्रवण में रुचि नहीं हो सकता। मतलब जब गुरु कृपा होगा ज्यादातर, तभी हमें हमारा श्रवण में रुचि आता है। तो ये जो गुरु कृपा कैसे हमें मिले, थोड़ा सा माता जी थोड़ा सेट की थोड़ा बताइए माता जी। हरे कृष्णा। जी माता जी, मैं थैंक यू सो मच माता जी, बहुत सुंदर प्रश्न है। मैं आंसर करने की कोशिश करूंगी और फिर और भी सीनियर डिवोटीज हैं आंसर कर सकते हैं। तो आई फील कि हम गुरु कृपा प्राप्त कर सकते हैं गुरु की सेवा करके, गुरु से श्रवण करके एंड उनके फेथफुल सर्वेंट्स बन के। तो आई पर्सनली फील कि ये 2-3 चीजें अगर हम करेंगे तो उससे हमें गुरु की कृपा प्राप्त होगी। और एक बार मैं गुरु महाराज से सुन रही थी कि गुरु की कृपा तभी भी मिलती है जब हम और वैष्णवों की सेवा करते हैं, उनके कभी कभी उनके गॉड ब्रदर्स गॉड सिस्टर्स की सेवा करते हैं। एंड वो एक की पॉइंट है कि गुरु की कृपा प्राप्त मतलब गुरु की कृपा से ही हम और वैष्णवों की सेवा कर पाएंगे, इवन गुरु की सेवा कर पाएंगे। बट जब हम वो एंडेवर डालते हैं तब हमें और गुरु की कृपा मिलती है। कंदेश्वरी माता जी, प्रभु जी अपनी याद करें। या हरे कृष्णा। या अगर किसी का कोई कमेंट नहीं है तो विल स्टॉप हियर। थैंक यू नारदी। So thank you and keep coming and giving your association. Hare Krishna. Thank you, beta. Thank you for the service.